पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिटी ये फार्मूला निकाले और कैसे हम लोग ये किए। तो उसी फार्मूले पे हम एक क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। आप लोग देखिए कि वो क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए टेन थीटा इक्वल टू 3/4 ले लीजिए, ओके। देन देन फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। यहाँ पे इफ लगा लीजिए और ये क्वेश्चन है। मतलब हिंदी में अगर देखें, यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक का मान निकालें। मतलब बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक का मान निकालें, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा का मान निकालिए और उसके बाद कॉट थीटा का मान निकालिए, ओके। उसके बाद ये कॉट हो गया, ये 10 ऑलरेडी दिया है तो कॉट हो गया, तो सेक थीटा का निकालिए और कोसेक थीटा का निकालिए और उसके बाद ये हो गया। तो बाकी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू मतलब ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कि ये ए बी सी। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को बोले थे कि हम लोग परपेंडिकुलर और बेस किसको मानते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ नहीं, यहाँ पे दिया टेन थीटा 3/4, आप किसी को भी मान सकते हैं। अगर यहाँ पे सी लिखा रहता तो हम लोग एंगल इसको मानते हैं, ए लिखा रहता तो एंगल इसको मानते हैं। तो यहाँ पे अपने मन से हमने इसको मान लिया थीटा। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाला ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये लंब कितना दिया हुआ आपका 3, और ये आधार कितना दिया हुआ ये 4, और ये आपको निकालना है। तो हमने बोला था कि एक पाइथागोरस फार्मूला h² = p² + b²। तो यहाँ पे h की वैल्यू नहीं है तो p की वैल्यू आपका है 3² + 4², ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 + 16। तो ये h² = कितना हो गया 25, और h की वैल्यू कितना हो जाएगा ये √25, और यहाँ से हम h = 5। तो हमको पता चल गया कि h की वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ पे 5 निकल गया। अब बाकी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आपको पता ही है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h। इससे पहले हम बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो उसको याद रखिए। तो ये p/h, तो p/h, p आपका क्या है 3 है, h कितना है 5 है। cos थीटा का b/h, तो b कितना आपका 4 है, h कितना है 5 है, 4/5। उसके बाद क्या है आपका ये cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है b/p या b स्मॉल में लिख लीजिए b/p। तो b कितना आपका 4 है और ये p कितना 3 है। और कौन सा हो गया यहाँ पे मतलब ये सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होता है, तो सेक थीटा यहाँ पे निकाल लीजिए। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा ये जस्ट इसका कॉस का उल्टा, तो h/b, h/b। तो h/b कितना हो गया, h हो गया 5, b हो गया 4, 5/4। उसके बाद आपका बच गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होगा ये साइन का उल्टा होता है, तो ये h/p, h/p। तो h/p, h हो गया 5, p हो गया 3, तो ये 5/3। बस इसी तरीके से क्वेश्चन सब हमको इस पे, जब ज़्यादा मतलब उतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आता और सिंपल क्वेश्चन सब रहता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और हम जो है ना और क्वेश्चन करवाएंगे, बस इसके आगे वाला एक्सरसाइज का हम लोग ये देख रहे हैं, ओके। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि यहाँ पे जैसे सेक थीटा हो गया,
कोसेक थीटा हो गया और उसके बाद आपका ये टेन थीटा हो गया और उसके बाद ये कॉट थीटा हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये सेक जो होता है ना, ये कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बाय कॉस थीटा। ये साइन का उल्टा होता है, 1 बाय साइन थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो हम लोग 1 बाय यहाँ पे सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बोलते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला, तो हम लोग 1 बाय कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे टेन थीटा है, तो ये क्या होगा, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, अब कॉट थीटा है, तो इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बस ये हमको याद रखना। अब देखिए इसी का जो ना ये रेसिप्रोकल फॉर्म, इसको बोलते हैं ये उल्टा वाला फॉर्म। तो अगर मान लीजिए यहीं पे अगर हमको टेन थीटा का निकालना दूसरा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा। अगर यहाँ पे कॉट थीटा का निकालना होगा, तो ये 1 बाय टेन थीटा। ओके, आई होप हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि फॉर्मूले आपको रखना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें मोस्टली इस फॉर्मूले के बाद एक दो फॉर्मूले और ये काम आता है, वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, तो अगर हमको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालना हो, सपोज दैट ये आप याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम साइन मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकल, कहीं कहीं हमसे पूछा जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ओके, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं हमसे जो ना ये पूछा जाता है कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस ये मतलब याद रखने की मतलब मोस्टली आपको ये याद रखनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम ये याद रखेंगे। ओके, अब देख लीजिए इसमें इसमें क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे, तो ये क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर हम क्या करें, हमको सेक थीटा की वैल्यू निकालना हो, तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए इसको मतलब कई लोग क्या करता है, क्या है कि इसको भी 1 माइनस मतलब ये 1 माइनस ये मतलब ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख देता है। तो ये चीज़ देखिए, तो इसको जो ना हम लोग देखेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रखिएगा, ये माइनस को हमको कैंसिल आउट करना है, मतलब इसको हटाना, काटना। तो इसको हम लोग टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस ये इस तरीके से याद रखेंगे और ये वाला याद रखेंगे। ओके, मोस्टली तो आपको ये याद रखिए। अब उसी तरह से इसको देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और मान लीजिए उसी तरीके सेम थी, तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसी तरह से यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए। ये माइनस कॉमन लेंगे, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1, इस माइनस को काट दीजिए, और ये कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। बहुत लोगों को कॉमन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कॉमन किस तरीके, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम जो माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, देखिएगा तो ये माइनस ये प्लस वाला 1 है, तो ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1। माइनस से इसको मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज़ आ जाएगा। माइनस 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 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा +1। अब माइनस और प्लस तो ये माइनस। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको जो है ना बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं तो इस तरीके से हम लोग कैंसल आउट कर देंगे और इसको मतलब कॉमन इसी तरीके से लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान इसको आगे-पीछे लिख देते हैं माइनस कहीं मान लीजिए -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो कभी-कभी क्या होता है गलती से हम लोग ये माइनस छोड़ देते हैं कहीं कि आगे है कि नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको जो है ना आगे-पीछे करके लिख देते हैं। थोड़ा-सा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि आपसे गलती ना हो इसके लिए हम लोग ये माइनस हटाते हैं। तो आई होप हमको लग रहा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग देखिएगा, बल्कि हम इस पे जो है ना क्वेश्चन करवाएँगे नेक्स्ट क्लास में।